कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर ग्रुप्स जानेंगे कि सम आयु की क्या क्या विशेषताएं हैं। सम आयु समूह यानी जो एक जैसी आयु के लोग होते हैं, एक जैसी सोच वाले लोग जो होते हैं, उनका जो एक समूह होता है उसे सम आयु समूह कहते हैं, पीयर ग्रुप्स। बालक अपनी टोलियों का संगठन अपनी रुचि, आदर्श या खेल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया करते हैं। टोली के सभी सदस्य अपने समूह के प्रति त्याग की भावना अपनाते हैं। उन्हें अपने समूह का सदस्य होने के कारण बड़े गर्व का अनुभव होता है। वह अपने समूह की क्रियाओं को दूसरों के सामने गुप्त रखता है। वह अपने को उस बालक से ऊंचा समझता है जो इसके समूह का सदस्य नहीं होता है। पहले बच्चों की टोली छोटी होती थी, बाद में वह बड़ी हो जाती है। पहले छोटी होती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है। कुछ टोलियां प्रौढ़ों के द्वारा भी संगठित की जाती हैं, जो प्रौढ़ होते हैं उनको द्वारा भी संगठित की जाती हैं, जैसे स्काउटिंग या बालचर संघ, गर्ल गाइडिंग, ये सभी। इनमें बच्चे स्वेच्छा से भी भाग लेने लगते हैं। यानी समायु की विशेषता है समूह का स्थान निश्चित, यानी फिक्स्ड प्लेस ऑफ द ग्रुप। टोली या बाल समूह का स्थान पहले से ही निश्चित होता है और सभी सदस्य वहीं मिलते हैं। वातावरण, आदर्श, उद्देश्य के अनुकूल टोली का स्वरूप, समय और निश्चित और परिवर्तित होते रहते हैं। लड़के किसी सड़क के कोने पर, पार्क में, गुप्त स्थान पर, निर्जन स्थान पर यानी जहाँ कोई लोग न रहते हों, या घर पर किसी खंडहर में मिलना ठीक समझते हैं। लड़कियाँ स्कूल में ही अवकाश होने पर या अपनी सहेली के घर पर मिलना ठीक समझती हैं। इस स्थान और मिलने का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि प्रौढ़ उनके मार्ग में कोई बाधा पैदा न करें। साथ ही साथ वे समूह के आयोजन में सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। एक पूर्व योजना के अनुसार सभी सदस्य अपने लिए निर्धारित वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं। यानी जो समूह का स्थान है वो निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है और स्थान भी निश्चित होता है कि किस जगह वे समूह में मिलना, किस स्थान पर मिलना बच्चे पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा है समूह क्रियाशीलताएं, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़। बच्चों की सामूहिक क्रियाओं में नाटक, चाय पार्टी, सैर, पढ़ना, हॉकी या फुटबॉल जैसे समूह खेल खेलना, कोई मनोरंजन करना, कोई रचनात्मक काम करना, ये सब बातें होती हैं। बच्चे समूह के साथ असामाजिक व्यवहार भी करते पाए जाते हैं, जैसे प्रौढ़ों या बूढ़ों को चिढ़ाना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, किसी बात की खोज करना, सिनेमा देखना, ये सभी कार्य भी इनके समूह के सदस्य जो कर शिष्टता का पर्याप्त अभाव होता है। लड़के प्राय निषेधात्मक निर्देश लेकर कार्य करते हैं, यानी नेगेटिविटी लेकर। जिस काम की उन्हें मनाही होती है वे उसे ही करते हैं। शोर बहुत मचाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग भी अधिक करते हैं। बच्चे समूह में अपने को आत्मसात कर लेते हैं और जैसा समूह करता है वैसा ही प्रत्येक बच्चा करने का प्रयास करता है। इसके बाद हैं समूह के आदर्शों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप आइडियल्स। बच्चा जिस टोली या समूह को अपनाता है वह उसी का हो जाता है। यानी बच्चा जिस टोली या समूह को अपनाता है वो बालक उसी समूह या टोली का हो जाता है।
उनके सभी जीवन आदर्श वैसे ही हो जाते हैं। पहनावा, बोलना, व्यवहार करना सभी समूह के आदर्शों पर निर्भर करता है। यदि समूह का आदर्श घर के आदर्श के विरुद्ध है या भिन्न है तो वह समूह के ही आदर्श को अपनाता है। इसका कारण यही है कि उसे उस समय घर के लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए, साथियों की प्रशंसा चाहिए। वार्डन और कोहेन ने अपने अध्ययन में पता लगाया कि बालक प्रशंसा और निंदा के प्रभाव से अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से किया करते हैं। इसके बाद अगला है निर्देशन योग्यता का प्रभाव। निर्देशन योग्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सजेस्टिविटी। यानी बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में बच्चे निर्देशन योग्यता के प्रभाव में अधिक आते हैं। इससे अधिक निर्देश योग्यता में वे कभी नहीं आते। इस समय बालक अपने समूह के निर्देशों को और अपने नेता के निर्देशों को बड़ी तत्परता से मानता है। जब बालक समूह के नेता के निर्देशों से प्रभावित होता है तो वह घर वालों के निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बालक में इस समय आज्ञा के उल्लंघन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। बड़े लोगों के जिन निर्देशों को बालक अस्वीकार करता है, यदि वे ही निर्देश समूह का नेता दे तो उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस समय बालक विरुद्ध निर्देश यानी कंट्रा सजेशंस लेता है। उसे किसी बात के लिए मना किया जाए तो वह उसे अवश्य करता है। ये निर्देशन और योग्यता का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यानी बालक अपने घर माता पिता या बड़े जो संबंधी हैं उनका कहना नहीं मानता और अपने संगी साथी या जो समूह के सदस्य या लीडर होते हैं उनका कहना मानता है। और उससे जिस काम को कहा जाए वह काम करेगा नहीं, और उसका नेता यदि उस काम को कहे तो वह काम कर लेगा। फिर है द्वेष और प्रतियोगिता की भावना, जीलस एंड कंपटीशन। जीलस एंड कंपटीशन, बालक इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेता है और उसमें द्वेष और प्रतियोगिता यानी प्रतियोगिता की भावना बच्चे के लिए अच्छी प्रेरक शक्ति है। यानी द्वेष जो है यह तो नुकसान देता है बच्चे के लिए, लेकिन प्रतियोगिता बच्चे के लिए लाभदायक भी है। इसके बाद है सहानुभूति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथी। बाल्यावस्था का उत्तरकाल मतलब किशोर की सहानुभूति के विकास का सर्वोत्तम काल है। वह परिस्थितियों को सरलता से समझने लगता है। कभी कभी बालक 14-15 वर्ष की उम्र के बाद भी दूसरों को तंग करने और चिढ़ाने में रुचि लेता है। वह छोटे बच्चों को नौकरों और जानवरों को आवेश में मार दिया करता है। लगभग 68 एक रिसर्च थी राउट की, उसमें यह पाया कि 68% बच्चे परिचित साथियों की अपेक्षा अपरिचित साथियों के साथ अधिक सहानुभूति दर्शाते हैं। यानी 68% बच्चे परिचित साथियों की अपेक्षा जो अपरिचित होते हैं उनसे सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनका उत्तर था इस संबंध में कि साथियों के साथ अधिक सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में उनका उत्तर था कि साथियों के साथ अधिक सहानुभूति करते हैं बच्चे, और जो अपरिचित होते हैं उनके साथ अच्छे से सहानुभूति करते हैं। इसके बाद है लड़के लड़कियों में विरोध। लड़के और लड़कियों में विरोध, क्लैश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। 10वें, 11वें और 12वें वर्ष में लड़के लड़कियां आपस में विरोध रखते हैं। लड़के ही लड़कियों का अधिक विरोध किया करते हैं।
इसी से लड़कियां लड़कों से अधिक अप्रसन्न रहा करती हैं। वे प्राय लड़कों की निंदा भी किया करते हैं। परिणाम यह होता है कि उनमें सहानुभूति नहीं रहती। इसके बाद सामूहिक जीवन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। बच्चों पर सामूहिक जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बच्चे इस प्रभाव के कारण अच्छी और बुरी प्रकार की आदतें ग्रहण कर लेते हैं। दूसरों के साथ सहयोग करना, स्वार्थ त्याग करके दूसरों के हित में काम करना, अपनी इच्छाओं और गतियों पर नियंत्रण करना, साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय, ईमानदारी, भक्ति भाव आदि अच्छी आदतें सामूहिक जीवन के फलस्वरूप पैदा होती हैं। कुछ बच्चे समूह के अनुसार बुरी आदतें भी अपना लेते हैं। वे गाली देना, गंदे मजाक करना, गंदी कहानियाँ कहना, अव्यवस्थित आचरण दर्शाना, घर से भागना, राजनियम के विरुद्ध व्यवहार करना, घर में कलह पैदा करना, कौटुंबिक आदर्शों के विरुद्ध आचरण करना, ऐसी बुरी आदतें इस काल में बच्चे सीख लेते हैं। इसके बाद है विरोधात्मक काल, यानी एंटीपैथिक फेज। लड़कों में 14वें और लड़कियों में 13वें वर्ष में कुछ असामाजिक व्यवहार दर्शाने की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन यह अच्छी बात है कि यह प्रवृत्ति बहुत लंबे जैसे ही तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी आ जाती है, यह प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विरोधात्मक काल में लड़के लड़कियां यह सोचने लगते हैं कि उनके पहले ही के मित्र अब शत्रु हो रहे हैं, और जो पहले प्रेम पूर्वक बोलते थे वे अब कटुता से बोल रहे हैं। यही विरोधी भावना उन्हें अपने माता पिता और घर के लोगों की बुराई करने के लिए बाध्य करती है। कहा जाता है कि वे किसी काम में हाथ बटाएं तो ऐसा नहीं करते। भलाई की बात में भी उन्हें संदेह होता है। वे मित्रों का साथ छोड़कर जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। इस समय वे हवाई किले बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता। अब उनका जीवन नीरस हो गया है। इसका कारण कुछ शारीरिक परिवर्तन हैं जो 12-13 वर्ष की अवस्था में आते हैं। इस समय शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा काम संबंधी प्रवणता यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन के आने से होता है। इस समय उसे थकान शीघ्र हो जाती है। वह खेल कूद में सरलता से भाग नहीं ले सकता। इस समय बच्चों में कुछ नई रुचियां जन्म लेती हैं। इन्हीं रुचियों को आगे धीरे धीरे विकास होता है। यही क्या है, बाल यानी सम आयु समूह की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।